नमस्कार, आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है बच्चों की उड़ान को हौसला दें। बच्चों में रचनात्मक कार्य व रुचि में निखार लाना माता पिता पर ही निर्भर है। अतः बच्चों में अगर किसी चित्रकला में, ड्राइंग्स में, नृत्य में, संगीत में या किसी खेल में या पढ़ाई में अगर उसमें आपको रुचि दिखती है या उसका रचनात्मक एक्टिविटीज क्रिएटिविटी दिखती है तो आप ही उसको निखार सकते हैं, आप ही उसका विकास कर सकते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि बच्चों में बड़ों की तुलना में रचनात्मक समझ ज़्यादा और अच्छी होती है। इसीलिए वे विभिन्न कार्यों को करने में वे कार्यों को करने की सोच लेते हैं जो बड़े नहीं सोच पाते हैं। बच्चों में कामयाबी के समस्त वो गुण पाए जाते हैं जिससे वो कामयाब हो सकते हैं। जैसे अगर बेहिचक कार्य करने की शैली या किसी भी कार्य में उन्हें हिचक ना होना, कार्य करने में हिचक ना होना, या उनके द्वारा कोई भी कार्य बेहिचक गलती करना और फिर से नई शुरुआत करना, तो ये गुण बच्चों को डेवलप करने में या विकास करने में या सक्सेस होने में, सफल होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो रचनात्मक आसमान में उड़ने के लिए उनको पंखों की आवश्यकता पड़ती है और ये पंख उनके माता पिता ही दे सकते हैं। तो बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास में या रचनात्मक कार्यों के विकास में माता पिता अपना कितना और कैसे योगदान दे सकते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम पसंदीदा सामान दिलवाएं। हर माता पिता अपने बच्चों को कपड़े, खिलौने और खाने की सामग्री दिलाते हैं, लेकिन आप इसके साथ ही आप उन्हें रचनात्मक विकास या मानसिक विकास वाली ऐसी सामग्री भी दिलवाएं। जैसे उन्हें ड्राइंग पेपर, कलर पेंट्स, क्राफ्ट का सामान, अच्छी अच्छी किताबें और इंडोर्स गेम या आउटडोर गेम की सामग्री या ऐसे खिलौने जिनसे उनका मानसिक विकास हो सके दिलाएं। साथ ही बच्चों की राय भी ले सकते हैं कि उन्हें कौन सी सामग्री पसंद है, और माता पिता बच्चों की रुचि को अवश्य जानते हैं और उस रुचि अनुसार ही उन्हें कोई भी सामग्री, खिलौने आदि दिलवाए जिनसे उनका मानसिक और शारीरिक विकास होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। दूसरा हमारा है मदद करें लेकिन बाहरी। हाँ, आप अपने बच्चों को किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए पूर्ण रूप से आप सहयोग कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन वो सहायता आपकी क्या होनी चाहिए? बाहरी होनी चाहिए। जैसे बच्चों को आपको चित्रकला करना है, ड्राइंग बनाना है या कोई क्राफ्ट बनाना है या कोई रचनात्मक कार्य करना चाहता है, तो आप उन्हें आवश्यक सामग्री दिलवा दीजिए, सभी सामग्री उपलब्ध करवा दीजिए, लेकिन उस कार्य को उन्हें ही करने दीजिए, जिससे कि उन बच्चों की अपनी सोच, उनकी अंदर से निकलने वाली जिज्ञासा वो अपनी इस क्रिएटिविटी में शो करेंगे या उस रचनात्मक कार्य में वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तीसरा हमारा है घुमाने ले जाए। तो अगर माता पिता के पास अगर समय है तो वो बच्चों को बाहर घुमाने ले जाए और ऐसे स्थान पे उन्हें घुमाने ले जाए जो प्रकृति से, नेचर से जुड़े हुए हों। जैसे गार्डन्स है, बगीचे हैं या जल से संबंधित स्थान है। इससे बच्चों में समझ और अभिव्यक्ति में विकास होता है और बच्चे जो है प्राकृतिक से नियरेस्ट आते हैं। इसके साथ ही उन्हें ऐतिहासिक धरोहर या ऐतिहासिक चीज़ों को भी
दर्शाइए, जिससे उनके मन में नए नए प्रश्न जिज्ञासा के रूप में उपस्थित हो और उनकी समझ में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। तो बच्चों को सामान्यतः आप किसी गार्डन में, पार्क में, म्यूजियम में या किसी खेल के मैदान में या किसी नदी के किनारे ले जाइए या किसी प्राकृतिक क्षेत्र में ले जाइए, तो जिससे कि बच्चों को समझने में और उनके अंदर उठने वाले प्रश्न जागृत। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बच्चों को नदी के किनारे ले गए तो बच्चों में अपने आप प्रश्न उठता है, वो आपसे पूछने लगेगा कि पापा ये नदी कहाँ से आ रही है, ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ से निकली है, ये कितने। तो इस प्रकार के आपको बच्चे का प्रकृति से और सांस्कृतिक धरोहर से प्रश्न उठेंगे और उसका मानसिक विकास होगा। इसी प्रकार हम सलाह न देने लगे। किसी भी कार्य में अगर बच्चा कोई कार्य करता है या मान लीजिए उसने ड्राइंग बनाया है या कोई चित्र बनाया है, कोई क्राफ्ट बनाया है, ये कोई कार्य करके आपको दिखाता है, तो आप उसे एडवाइस मत करें, सलाह न दे कि इसको ऐसा कर लेते तो और अच्छा बन जाता, ऐसा करते तो अच्छा बनता। तो इससे बच्चों का आत्मविश्वास में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए आपको बच्चा दिखाता है तो आप बच्चे की प्रशंसा कीजिए, इससे बच्चा और नए तरीके से बनाने का प्रयास करेगा। उसके मन में बहुत सारे विचार हैं, उन विचारों को वो क्या करता है, अपने क्रिएटिविटी में या रचनात्मक कार्य में अपना प्रेजेंटेशन करता है, अपनी विचार को प्रस्तुत करता है। तो उसके अपने विचार को आने दीजिए, आप उसके किसी कार्य में बाधा ना पहुंचाए। हमारा अगला होता है कि आपका रोक टोक ना करें। तो सामान्यतः यह पाया गया है कि बच्चों के विकास में रोक टोक करने से उनके बाधा आती है या गति अवरोधक माना जाता है। तो इसलिए बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसे स्वतंत्रता पूर्वक उस कार्य को करने दीजिए। कभी कभी उसके कार्य करने से कुछ गलतियां हो जाती है या टूट फूट हो जाता है तो उसे डांटिए नहीं, उसे प्यार से समझाइए। अन्यथा वह अगर एक बार डांट खा जाएगा तो उस कार्य को क्या कर देता है, डर के मारे छोड़ देता है कि अगर मैं दोबारा ये कार्य करूंगा या दोबारा मैं इस प्रकार की एक्टिविटी करूंगा तो मुझे क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो उस क्रिया से वो क्या हो जाता है, उस रचनात्मक कार्य से वो बाहर हो जाता है। इसलिए आप उसे डांटे नहीं, प्यार से समझाइए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर किसी बच्चे ने पेंटिंग करते करते दीवार में पेंटिंग कर दिया या पेंटिंग करते समय या कुछ कार्य कर उससे कुछ टूट फूट हो गई, तो अगर उसे आप डांट देंगे तो अगली बार वो कार्य नहीं करेगा और उस कार्य से ही, चित्रकला से ही वो बाहर हो जाएगा। अतः ऐसे इसके लिए उसको डांटे नहीं और समझाएं, और बल्कि उसके लिए कोई व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ला करके दे दे, जिससे कि बच्चा उसमें अपनी दिल से उभरने वाली जो भी कला है उसको वो उभार सके। अगला हमारा है एक कोना या एक कमरा बच्चों के नाम। तो ये प्रयास कीजिए कि बच्चे को एक कमरे का एक कोना दे दीजिए, या अगर अलग से कोई कमरा है तो एक बच्चों को कमरा दे दीजिए जिसमें उन्हें अपने मुताबिक खेल के सामान को सजाने, रखने और खेलने के लिए क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। और इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे कि उस कोने की या उस कमरे की सफाई की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी, सामान को सुव्यवस्थित रूप से सजाकर रखने की जिम्मेदारी उसकी होगी। तब ऐसी स्थिति में बच्चा खेलने के बाद अपने, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, उत्तरदायित्व दिया जाएगा, तो उस बच्चा उसको व्यवस्थित रखेगा और उसके मन में या उसके विचार में एक अच्छी संस्कार उपलब्ध होंगे। ठीक उसी प्रकार है, रूल्स उनके हो। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों के साथ कोई गेम खेलना चाहते हैं, तो प्रयास ये कीजिए कि उस गेम में, उस खेल में बच्चे को स्वयं बोलिए कि रूल तुम्हारे होंगे, रूल तुम बनाइए, नियम बच्चे बनाएं। और ये भी प्रयास कीजिए कि अगर अलग अलग खेल है तो अलग अलग खेल के लिए नियम भी क्या होने चाहिए, अलग अलग हो। इससे आपको खेलने में भी मजा आएगा और बच्चों के में भी एक नए विचार विकसित होंगे, एक नई सोच विकसित होगी और बच्चा भी एक नए नए नियम बनाएगा और नए नए विचार प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार माता पिता अपने बच्चों में क्या दे सकते हैं, सहयोग कर करके उनके रचनात्मक
और रुचि या फैशन का में निखार ला सकते हैं, और जिससे बच्चा आगे बढ़ करके एक करियर के रूप में भी उसे प्राप्त कर सकता है और उस बच्चे में एक अच्छे संस्कार भी आ सकते हैं। तो माता पिता जिनके बच्चे लगभग 3 वर्ष से बड़े हैं और 15 वर्ष के आसपास हैं, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा और उनको आप अपनी ओर से पूर्ण रूप से हौसला दीजिए, उनके विकास में सहयोग कीजिए, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ें और अच्छे संस्कारिक बने और देश और अपने परिवार का नाम करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के मोटिवेटेड वीडियो के लिए आपको जैसे ही बनेंगे आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।